किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। भाजपा की सरकार में महंगाई इतनी बढ़ गई कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। ये मोदी सरकार नहीं है, ये मोहन भागवत सरकार है और ये मुकेश अंबानी सरकार है। आज गांव में चोरी चकारी नहीं है। पहले की सरकार में क्या होता था, मंत्री जी की भैंस खुल गई तो उनकी तो मिल गई, लेकिन गरीब किसान की खुल गई तो वो कट गई। जिला रामपुर सांसद आजम खान के चलते सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ विधानसभा की 6 सीटें हैं। इनमें से एक है स्वार टांडा 34 विधानसभा क्षेत्र, जहां से 2017 के विधानसभा चुनाव में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान पहली बार चुनाव के मैदान में उतरे थे और उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब्दुल्ला खान 2 साल ही स्वार टांडा 34 के विधायक रहे, जिसका कारण था उनकी गलत जन्मतिथि। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। माननीय हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को अपने फैसले में अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया था। तब से स्वार टांडा 34 विधानसभा बिना विधायक के ही चल रही है। आज अब की बार किसकी सरकार में, रामपुर से हमारे संवाददाता रवि सैनी ने यहाँ की जनता से जाना, इस बार किसे चुनेगी वो अपना विधायक। नमस्कार, मैं रवि सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज बीन। मेरे साथ यहाँ पे कुछ युवा हैं और इनका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम अब की बार किसकी सरकार में। मेरे साथ यहाँ पे सारे युवा हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो युवा हैं, नई ताती है, नई पीढ़ी है, इनसे हम जानकारी लेंगे और किस तरीके की अब की बार ये सरकार चाहते हैं, किस तरीके से अपना नेता चुनना चाहते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहरुख। अच्छा, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? हमें किसी भी राजनीति या किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी जो हम युवाओं को जो कंडीशन है, आज के ग्रेजुएशन करने के बाद भी हम लोग यहाँ बेरोजगार हैं, परेशान हालात में खड़े हैं। सबसे जैसे कि आप देख रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कैसी वैकेंसियों का वादा किया था और दिलासा देकर और आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि जहाँ तक कि हम युवा जानते हैं कि हम इतनी महंगाई में कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे, और मेरा यह सुझाव है कि आज की स्थिति में महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आमजन को काफ़ी परेशानी हो रही है। मौजूदा सरकार काफी विभिन्न प्रकार की योजना चला रही है, क्या उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है आपको? किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, और जैसे जो लाभ होते हैं वो आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो गरीब के पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैसे ही नहीं होते जिस लाभ को वो ले पाए, और गरीब पहला इतना जानता ही नहीं है बेचारा कि वो उसको सबमिट कैसे कर पाए। क्या चाहते हैं इस सरकार में? हम इस सरकार से यही चाहते हैं कि आमजन को होने वाली दिक्कतें, जो परेशानियां हैं वो कम की जाएं। जैसे कि महंगाई को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारे विवाद हैं। देखिए आज के टाइम पर ये पेट्रोल की स्थिति देखिए, डीजल के दाम देखिए, और आमजन जितनी भी चीज़ें हैं सब में ही महंगाई है और गरीब यहाँ बहुत परेशान है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा जुनैद अहमद। अच्छा, किस तरीके की सरकार चाहते हैं अब की बार? सरकार, ये भाजपा की सरकार में महंगाई इतनी बढ़ गई कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। तो बस सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि अगर सरकार सही तरीके से नहीं चल पा रही है या महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है तो हम इस बार जो है कांग्रेस की सरकार सेंटर में चाहेंगे, और स्टेट सरकार जो राज्य की सरकार है वो समाजवादी की सरकार चाहते हैं। मौजूदा सरकार में क्या कमी लगी आपको? महंगाइयाँ, वैकेंसियाँ इतनी निकाली, किसी भी स्टूडेंट को वैकेंसियाँ, किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं मिली। इस बार वादा कर लिया गया वैकेंसियों का, अलग अलग महकमों में अलग अलग तरीके की वैकेंसियाँ निकली हैं और सरकार ने बहुत से वादे करे, एक भी वादा सरकार ने आज तक अपना पूरा नहीं किया है। और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खाद्य सामग्री, खाने पीने की चीज़ें, खाने का तेल 200 रुपये लीटर, पेट्रोल 105, डीजल 100 रुपये लीटर। अब आज आम आदमी क्या करे? आम आदमी क्या करे, कहाँ से खाए? क्या चाहते हैं आप? बस सरकार से यही अनुरोध है कि वो महंगाई को कम करे, और आने वाली सरकार से हमारी ये आशा है कि जो भी सरकार आगे बने उससे भी ये आशा है कि महंगाई को निचले स्तर से कम दामों में जो खाद्य सामग्री है उसका। आपने कांग्रेस पार्टी की बात की, तो कांग्रेस पार्टी में आपको क्या ऐसा लगा जो कांग्रेस पार्टी चाहते हैं आप? कांग्रेस पार्टी ऐसा कि भाजपा की सरकार में इतनी महंगाई है कि कांग्रेस पार्टी में इतनी महंगाई नहीं थी। कहीं ना कहीं लगा कि भाजपा की सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गई। कांग्रेस की सरकार में 85 रुपये लीटर पेट्रोल था, डीजल 75 रुपये, खाने का तेल 110 रुपये, और बीजेपी की सरकार ने, हमारी भाजपा की सरकार ने तो इस तरीके से कि 200 रुपये का पेट्रोल, 200 रुपये का खाने का तेल, गरीब आदमी क्या खाएगा और क्या बनाएगा?
क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतीक अहमद है। किस तरीके की सरकार चाहते हैं? मैं साहब ये चाहता हूँ कि ये मोदी सरकार नहीं है, ये मोहन भागवत सरकार है और ये मुकेश अंबानी सरकार है। और ये महंगाई बहुत कर दी, किसानों की नहीं सुन रही, हमारी क्या सुनेगी ये सरकार। क्या चाहते हैं इस मैं सरकार? ये चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। GTV की सरकार में खत्म हो गई, मोदी में कांग्रेस की सरकार में GTV फुल थी, बहुत बढ़िया सरकार चल रही थी कांग्रेस की। और हम ये चाहते हैं कि सेंटर में सरकार आए कांग्रेस की और यूपी में सरकार आए अखिलेश यादव की। तो क्या कांग्रेस की सरकार में ऐसा आपको लगा कि बार बार चाहते हैं? सरकार में बहुत बढ़िया था, हम बहुत सुकून से थे। अब तो कोई सुकून ही नहीं है, जहाँ देखो महंगाई, जहाँ देखो दंगे फसाद लड़ाई झगड़े, ये वो कौम परस्ती कर दी इन लोगों ने। कांग्रेस पार्टी में क्या लगा? कांग्रेस सरकार सही चलाई। यहाँ पे मेरे साथ और भी कुछ मौजूद हैं, युवा हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके की इसके बाद सरकार चाहते हैं। कि भाई क्या नाम है आपका? सोनू नाम है मेरा। अच्छा, किस तरीके की अब की बार सरकार चाहते हैं? सरकार ऐसी होनी चाहिए सबको, सारे समाज को लेके जाए, युवा पीढ़ी को लेके चले, किसान को लेके चले, व्यापारी को लेके चले और बिजनेसमैन को लेके चले। एक ही वर्ग पर फोकस ना हो। जैसे कि रोजगार, जो बेरोजगार हैं युवा हैं उनको रोजगार चाहिए, किसान को डीजल पेट्रोल सस्ता चाहिए, खाद बीज सस्ता चाहिए और उसकी फसल के सही दाम उसे समय पे मिले। सरकार किसकी चाहते हैं? सरकार देखिए, ये तो जनता का मूड है। जनता के मूड में अभी भी सरकार अभी भी चल रही है और पीछे भी आई है, तो ये जनता जिसे चाहेगी वही सरकार बनेगी। मेरे अकेले कहने से या वो नहीं हो पाएगा। भाजपा सरकार में आपको ऐसा क्या लगा जो अच्छा कार्य कर रही है? देखो, भाजपा सरकार, हर सरकार की कुछ बुराई होती है, कुछ अच्छाई होती है। अब भाजपा सरकार में कुछ बुराई है, महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आप अच्छाई की बात करें तो इसमें जैसे कि थोड़े से चोरी और जो दंगे थे वो कम हुए हैं। आज गांव में चोरी चकारी नहीं है। पहले की सरकार में क्या होता था, मंत्री जी की भैंस खुल गई तो उनकी तो मिल गई, लेकिन गरीब किसान की खुल गई तो वो कट गई। तो इसमें ये है, ये डर का माहौल थोड़ा सा कम हुआ है। तो स्वार विधानसभा की बात करें तो स्वार विधानसभा में किस तरीके की सरकार आप चाहते हैं, किस तरीके का आप अपना विधायक चाहते हैं? अभी तो पार्टियों ने कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। वो तो कैंडिडेट कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट को डिक्लेयर करेगी, फिर उसको देखा जाएगा वो कैंडिडेट कैसा है, हमारे बीच का है, हमारे बाहर का है। तो उसी चीज जनता का क्या है कि जो कैंडिडेट के पास आसानी से पहुंच जाए, बिना किराए के पहुंच जाए, जहां उसकी बात सुनी जाए, वो है कैंडिडेट के। पार्टियों के कैंडिडेट्स आने दो और उनके पर देखा जाएगा। तो ये मेरे साथ यहाँ पे नौजवान युवा मौजूद थे, इनसे मैंने आज जानकारी ली किस तरीके की सरकार, किस तरीके का अपना मुख्यमंत्री या किस तरीके की आपको प्रदेश राज्य में सरकार चाहते हैं। तो अपनी युवाओं ने अपनी बात रखी, किसी को किस कांग्रेस पार्टी चाहिए, किसी को समाजवादी, किसी को बीजेपी। तो इन युवाओं ने अपनी अपनी बात रखी है। न्यूज़ बीन के लिए रवि सैनी, रामपुर।